सेकेंड T20 आई की हो गई है तैयारी। अब कौन पड़ेगा किस पे भारी? देखिए, इंडिया जीता तो जीता श्रृंखला, कंगारू अगर जीते तो देन ऑल टू प्ले फॉर इन द फाइनल गेम। क्या होनी चाहिए भारतीय 11? क्योंकि अब तो जाडेजा नहीं है, शार्दुल ठाकुर को कर दिया गया है टीम में शामिल। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा, स्वागत है आप सभी का। बदलावों का ये एक मौसम चल रहा है, ये हवा इस प्रकार की बह रही है जहाँ पे एक तो हैमस्ट्रिंग को लेके बहुत इश्यूज रहे हैं, तो उसके बारे में तो बात जितनी की जाए उतनी कम। पर जाडेजा के भी हैमस्ट्रिंग में भी इशू था और इशू उनके कंकशन का भी था। डॉक्टर ने उनको रूल आउट कर दिया है, टीम ने उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को ले आए हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी नेथन लायन आ चुके हैं। तो मतलब दोनों तरफ बदलाव जो है लगातार बार बार चल रहे हैं। डेविड वॉर्नर बाहर चले गए थे, अब वो उनकी जगह डार्सी शॉट भी आ गए, पैट कमिंस चले गए, उनकी जगह कोई आया नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड नहीं है। पर इंजरीज हैव बीन द सेंटर ऑफ दिस टूर सिंस इट स्टार्टेड, इवन बिफोर इट स्टार्टेड, दैट्स हाउ इट्स बीन। अब मैं आपको अपनी जरा जो सुपर ओवर रहता है उसकी जो 6 कहानियां हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऑफ कोर्स मैच से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मैच कैनबरा में नहीं है, ये मैच सिडनी में है। ये वही मैदान है जहां पर भारत पहले 2 ODIs हारा था। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं उम्मीद? पहले मैच से क्या सीखा हमने कंप्लीटली फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, कि भारतीय टीम ने क्या सीखा, और थोड़ा सा विल टच अपॉन ऑस्ट्रेलिया एज वेल कि उन्होंने भी कुछ तो सीखा होगा। वो क्या सीखा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देन दी आइडियल 11 क्या होने वाली है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट 11 क्या हो सकती है, दैट्स माय 4th पॉइंट। उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या रहे, टॉस जीत के क्या करना चाहिए, पिच को मद्देनजर रखते हुए, सिडनी का पिच, एंड देन ऑफ कोर्स द प्रेडिक्शन कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। वी शैल टॉक अबाउट दैट। पर अभी बात करते हैं इस मुकाबले की। देखिए, बायलैटरल मुकाबलों में अमूमन ये तो खैर यहाँ पे तो वो सुपर लीग जैसे पॉइंट्स भी नहीं है, तो पता नहीं, कहते हैं कि उतनी इनकी शायद तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उतना फोकस नहीं करना चाहिए। पर वी हैव डिस्कस्ड इट इनफ। आपके साथ तो मेरी बहुत बार बात हुई है कि अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो यही आपके मौके हैं, और ये मौके सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी विपक्षी टीम के लिए भी है। तो जो आपको जानना पहचानना है, समझना है, वो अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बात और इंपॉर्टेंट जो भारतीय दृष्टिकोण से ये है कि वो जो नंबर 4 नंबर 5 पे आप किसी नए खिलाड़ी को खिला रहे हैं, उनको कम मौके मिले तो उनके साथ अभी आप बने रहिए, जिसकी बात मैं बाद में करूँगा। और अगर आप कोई फिलॉसफी नहीं बनाना चाहते, दैट्स अनदर थिंग एक्चुअली, कि खेलने के अंदाज को बदलना चाहते हैं, जैसे 2015 के वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड ने किया। देखिए, यू एंड आई एक्चुअली फील, मतलब आई तो वेरी स्ट्रांगली फील कि भारतीय टीम को थोड़ा सा मतलब कॉशियस खेलते हैं, कंजर्वेटिव खेलते हैं। हमारी जो मिड टेबल T20 आई टीम है ना, दैट्स नॉट डूइंग जस्टिस टू द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी हैव। तो उसको एड्रेस करने के लिए आप थोड़ा सा अलग दिशा में चलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे हैं। सो दैट्स माई ओनली बिग कंसर्न कि ये एक चीज़ है जो बदलनी चाहिए। मैं उस अंदाज से देखना चाहता हूँ, पर क्या होगा नहीं होगा वी शैल फाइंड आउट। ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से देखो तो डार्सी शॉट और मैथ्यू वेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। स्वैप्सन तो शायद ना खेले, लेकिन बाकी वहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद वो और उसको पुख्ता करने का प्रयास करेंगे, इस मैच को जीतने का प्रयास करेंगे। वी शैल फाइंड आउट कि क्या होता है। वैसे मैच इंटरेस्टिंग रहेगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि ये जो पिछले मैच में जो इंसिडेंट हुआ है ना, जो नोक झोंक हुई है, जो थोड़ी सी गहमा गहमी हुई है, इससे वो जो गुडी गुडी चल रहा था ना इस समय तक, ये दौरा की आप भी अच्छे मैं भी अच्छे, हम दोनों एक टीम से खेलते हैं, ऑल ऑफ दैट, विश यू ऑल द बेस्ट, वो वाली जो कहानी थी अब वो शायद हट गई है। अब वो जरा थोड़ा तीखी मिर्ची आ गई है, वो मसाला आ चुका है इस मुकाबले के अंदर। सो एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ फायर फ्रॉम बोथ द कैंप्स। मज़ा आएगा अब इस मुकाबले में। लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट T20 आए, ये भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो मेरा सबसे बड़ी बात यही है कि बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा सही तरीके से संभालना ज़रूरी है, खेलने के अंदाज को देखना थोड़ा ज़रूरी है। क्या इसी तरीके से हम खेलने वाले हैं? अगर इसी तरीके से खेलने वाले हैं सो बी इट, क्योंकि 6 बैट्समैन 5 गेंदबाज इस रणनीति के साथ आप उतर रहे हैं। अभी भी टॉप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपकी। अगर कोहली, शिखर और राहुल, कोहली, शिखर और रोहित, इन 3 में से 2 अच्छा करते हैं तो आप अच्छा करते हैं। नीचे उतना मादा नहीं है। अब व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू डू, ये एक बड़ी लर्निंग रही। चहल को नहीं खिलाया था आपने, वो 11 का सिलेक्शन जो था वो मुझे लगता है थोड़ा गलत था पहले ही, तो उनको आप ज़रूर खिलाइए और कोशिश कीजिए कि एक छठा गेंदबाजी का विकल्प हो। क्योंकि एक सीख तो ये भी मिली कि मान लीजिए जड्डू को अगर सर पे चोट ना होती, कंकशन ना होता और वो हैमस्ट्रिंग से जो परेशान थे, कहीं इतने परेशान हो जाते कि बॉलिंग ना कर पाते, तो फिर कौन बॉलिंग करता गुरु? फिर विराट कोहली करते या फिर मयंक तो है ही नहीं, मनीष पांडे करते या संजू सैमसन करते, कौन करता बॉलिंग? बॉलिंग ही नहीं है आपके पास, बॉलर ही नहीं है। हार्दिक पांड्या का तो मुझे इंजरी का खतरा लग रहा है, तो उनसे तो बॉलिंग मत करवाइए। तो मेरे विचार में तो ये एक बड़ी सीख मिली है कि थोड़ा सा और सोच समझ के 11 का चयन कीजिए, छठे बॉलर के विकल्प को अपने पास रखने का एटलीस्ट प्रयास तो कीजिए।
ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक सीख उनको मिली होगी कि भैया देखो हल्के में मत आकिए, और सामने वाली टीम भी खेलने आई है, टाइम पास करने नहीं आई है। जो बल्लेबाजी करने आया तो ऐसा लग रहा था कि जस्ट हर बॉल पे छक्का ही मारेंगे, हर बॉल पे छक्का मारने से काम चलता नहीं है। थोड़ा सा ऐसा लगा कि कंप्लेसेंट थी टीम, थोड़ा सा ऐसा लगा कि ठीक है यार, आई डोंट केयर, हु केयर्स वाला एटीट्यूड नज़र आया कि हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इस टीम को तो हम इतनी बार हरा चुके हैं, पर सच्चाई है कि 4 मैच खेले हैं अभी तक भारत इस दौरे पर, 2 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 2 भारत जीता है। तो अभी जो बाकी 2 बचे हैं इसमें से कहीं एक हो गया तो फिर हो सकता है एक श्रृंखला जो है वो भारत ले जाए, एक श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया ले जाए। इट कुड बी द अदर वे अराउंड एज वेल, पर वी शैल फाइंड आउट। तो लर्निंग्स फ्रॉम द फर्स्ट T20 आए भाई, सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। इंडिया की आइडियल 11 क्या होनी चाहिए? मेरे विचार में जो दूसरी पारी में जो टीम खेली थी वही खेलने वाली है। एग्जैक्टली वही होगा। राहुल के साथ शिखर धवन, फिर विराट कोहली, संजू सैमसन, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा की जगह अब आपको बैटिंग करते हुए वॉशिंगटन सुंदर नजर आएंगे। जो आपके 4 गेंदबाज है उसमें यूजी चहल, दीपक चाहर, टी नटराजन, शमी की जगह बुमराह आ सकते हैं। ओके, जस्ट 1 चेंज हो सकता है। शार्दुल ठाकुर टीम में आ गए पर मुझे तो खेलते हुए दिख नहीं रहे, और अनलेस कि भाई शामी भी रेस्ट करना चाहते हैं और बुमराह भी रेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो सब कुछ है तो बात अलग, वरना मुझे लगता है कि यही आइडियल 11 होने वाली है। और एक और सवाल था कि सिडनी में एक और मैच शुरू होने वाला है आज से, वो जो वार्म अप गेम है टेस्ट मैचेस का, क्या उनमें से या इनमें से कोई खिलाड़ी वहाँ जाएंगे? मुझे नहीं लगता कोई भी जाएगा। वो श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, ये होगा आपके सारे बैट्समैन। रिद्धिमान शाह और ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, 2 कीपर आपके पास हो गए, और स्पिन में आपके पास रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव हैं, 2 स्पिनर हो गए। और फास्ट बॉलर में आपके पास सिराज हैं, नवदीप सैनी को भेज दो और उमेश यादव, इन तीनों को खेलने दो। जो सबसे अच्छा करे उसको तीसरे पेसर के रूप में आप वहाँ पर खिला सकते हैं, टेस्ट मैच में खिला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आइडियल 11 क्या होने वाली है? देखिए बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि नंबर 7 पर शॉन एबर्ट को रख लीजिए या मिचेल स्टार्क को रख लीजिए, यू आर अ बैट्समैन शॉट, दैट्स फॉर शॉट। बॉलिंग के बहुत सारे विकल्प है, पर क्या इतने विकल्प आपको चाहिए? 6 विकल्प इज ग्रेट, 7 इज अ बिट ऑफ अ लग्जरी। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक बदलाव की गुंजाइश है कि प्रॉपर बॉलर्स के साथ शायद उतरते हुए नजर आए जो प्रॉपर है, और स्वेप्सन की जगह एक बैट्समैन खेलता नजर आए, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो मतलब नेथन लायन को उन्होंने पिक तो किया है, पर क्या खिलाएंगे? आई डाउट इट कि खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, मुझे नहीं लगता। पर एशन एगार की भी इंजरी है, और 2 स्पिनर अगर खिलाने का बहुत मन किया तो हो सकता है खिला भी नहीं यार, यू कांट हेल्प इट। पर फिर आप शायद शॉन एबर्ट की जगह किसी एक बल्लेबाज को खेलते हुए भी देख सकते हैं। दैट ऑल कैन हैपन, क्योंकि मोजिस ऑनरिकेज इज बॉलिंग प्रीटी वेल, वो 4 ओवर की बॉलिंग आपको करके देते हैं। मैक्सवेल के रूप में आपके पास एक गेंदबाज है, तो उनका जो आइडियल 11 है उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा बदलाव हो गया। तो मानस लाबुशेन खेलते हुए नजर आएंगे या कैमरन ग्रीन खेलते नजर आएंगे, दोनों में से एक को मैं खेलते हुए देख रहा हूँ। अगर कैमरन ग्रीन खेले तो थोड़ा सा बॉलिंग भी आपकी, मतलब एक और बॉलिंग का विकल्प हो जाएगा। तो शॉन एबर्ट अगर चले भी जाते हैं तो आपकी सेहत पर कोई लंबा चौड़ा फर्क ना पड़ने वाला नहीं है। अब रणनीति क्या होनी चाहिए? टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी। भाई टॉस जीतो, अमूमन T20 में कहते हैं कि आप बॉलिंग करो और बाद में बैटिंग करो, पर जब मैं ये भारतीय टीम देख रहा हूँ तो इस भारतीय टीम को देख के मुझे लगता है टॉस जीत के बैटिंग कर लो यार, कितने भी रन बना लो, मतलब 160, 170, 180 अगर वहाँ तक पहुँच गए तो इस ऑस्ट्रेलियन टीम पर आप दबाव डाल सकते हैं। स्टीव स्मिथ माइट नॉट बी द सेम फोर्स इन T20, थोड़ा सा ज़्यादा, ही इज जस्ट गोइंग टू हार्ड टू सून। लाबुशेन खेले नहीं थे, यहाँ पर वार्नर है नहीं, वेड और डार्सी शॉट तो सब एक ही मैच खेले हैं इस दौरे पे अब तक, तो वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप दबा सकते हैं सामने वाली टीम को, टॉस जीत के बैटिंग कर लीजिए। एंड ऑस्ट्रेलिया में वांट टू डू द सेम थिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब आपके पास आप पहले बैटिंग करेंगे, इंडिया को बाद में कराते हैं अगर, तो अब हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जाडेजा तो है नहीं, तो बचाएगा कौन? क्योंकि इंडिया की टॉप ऑर्डर में तो डगमगा रही है भारत बार बार। तो अब जो है वो हार्दिक पांड्या के बाद जब वॉशिंगटन सुंदर होंगे तो उतना इम्पेटस आपको बाद में नहीं मिलने वाला। तो मुझे लगता है टॉस जीत के बैटिंग करो, दैट्स द राइट थिंग टू डू। प्रेडिक्शन क्या है भाई, क्या होने वाला है इस मुकाबले में? क्या लगता है होगा इस मुकाबले में? वेल अबाउट 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया, 60-40 मतलब 55-45 इन फेवर ऑफ इंडिया। एक्चुअली इट्स नॉट दैट बिग अ डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि चूंकि वहाँ पर जाडेजा नहीं होंगे तो जाडेजा द बैट्समैन इज गोइंग टू बी मिस्ड, सोरली मिस्ड, तो वहाँ पे बैटिंग जो है वो थोड़ी सी और कमज़ोर हो जाती है। कोहली रन बना दे, राहुल रन बना दे, धवन रन बना दे, सैमसन और पांडे बना दे, फिर तो लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अभी तक इकट्ठे मिलके सबने एक भी मैच में रन बनाए नहीं है। अंत में आके वही जड्डू वही हार्दिक, वही जड्डू वही हार्दिक, लेकिन अब जड्डू नहीं है, ओनली हार्दिक। और हार्दिक को नीचे नहीं, थोड़ी ऊपर बैटिंग कराएं नंबर 5 पर। और 55% इंडिया के फेवर में, 45% आई एम गोइंग विद ऑस्ट्रेलिया। सो हल्का सा, बिल्कुल नन्ना सा वो जो है भारत के पक्ष में झुका हुआ है। आपको क्या लगता है? ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मतलब
पसंद है नहीं पसंद है ना पसंद है बात बता दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर बजाइएगा। और जाते जाते वो जी बैट यू नो ना, अब तो यू नो द ड्रिल यार, रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आप बैट खरीदने वाले हैं तो फिर थोड़ा साइंटिफिकली जो बैट आपके लिए सही है वही खरीदे। ऐसे कोई बैट जाके ना खरीद लीजिए 3-4 हज़ार रुपये आपने ख़राब कर लिए। भाई जाके देखो कि क्या आप ओपनर हो, मिडल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, बड़े शॉट लगाने हैं, कट पुल मारते हो या स्ट्रेट ड्राइव खेलते हो, कहाँ खेलते हो, वो आपकी ताकत के हिसाब से, आपके खेलने के अंदाज के हिसाब से, बैट का वजन कहाँ होना चाहिए, कहाँ उसका ज़्यादा बल्ज होना चाहिए, वो समझना ज़रूरी है। बैलेंस कितना कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए जी बैट इज़ द प्लेस टू गो। तो डू चेक आउट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है जी बैट। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वंस इन द एंटायर कंट्री, यानी पूरी इंडिया में दे आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbats.com और उसपे मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल।